जनसंख्या नियंत्रण पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा ना हो कि किसी एक वर्ग की आबादी बढ़ जाए और ऐसा ना हो कि मूल निवासी की आबादी कम हो जाए। ये बयान आया है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या है तो जनसंख्या पर नियंत्रण करना जरूरी होगा। एक विशेष वर्ग की आबादी हद से ज्यादा ना बढ़ जाए, इसको लेकर जनसंख्या नियंत्रण करना बहुत जरूरी होगा। और साथ ही एक और दूसरी बड़ी खबर जो कि यूपी से ही है वो ये है कि सावन के महीने में जो कांवड़ यात्री आते हैं वो जिस रूट से गुजरेंगे वहां पर यूपी सरकार ने मीट बैन का ऐलान कर दिया है। तो देखिए ये है 3 बजे की 2 बड़ी खबरें जो हम आपके सामने रख रहे हैं और इन दोनों खबरों को विस्तार से आपके सामने रखेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं जनसंख्या नियंत्रण पर सीएम योगी के आए बड़े बयान के साथ। योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि ऐसा ना हो कि किसी एक वर्ग की आबादी हद से ज्यादा बढ़ जाए और ऐसा ना हो कि मूल निवासी की आबादी कम हो जाए। योगी आदित्यनाथ का यह बयान आया है और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या है तो इसीलिए जनसंख्या पर नियंत्रण करना भी जरूरी है। एक विशेष वर्ग की आबादी बढ़ सकती है और ऐसा ना हो कि मूल निवासियों की आबादी कम हो जाए। इसके चलते जनसंख्या पर नियंत्रण करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है और यहां पर जनसंख्या नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। ये बड़ा बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। अपनी जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है, फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा इन सबसे ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है, फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा इन सबसे ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है।
तो जनसंख्या नियंत्रण पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान आया है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता मयूर शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और साथ ही इस पर चर्चा भी करेंगे। वीएचपी स्पोक्सपर्सन विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ और पॉलिटिकल एनालिस्ट दानिश कुरैशी भी जुड़ रहे हैं इस बुलेटिन में। लेकिन सबसे पहले मैं अपने संवाददाता मयूर शुक्ला के पास जाना चाहूंगी। मयूर, ये जो बयान आया है योगी आदित्यनाथ का, उन्होंने दो बातों पर जोर दिया है कि जनसंख्या नियंत्रण भी जरूरी है और जनसंख्या संतुलन भी जरूरी है। इस पर क्या किसी और पार्टी का कोई अभी तक टिप्पणी आई है? देखिए, अभी तक किसी तरह की टिप्पणी तो फिलहाल सीएम के इस बयान पर नहीं आई है, लेकिन क्योंकि आज जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण दिवस है, 11 जुलाई से 24 जुलाई तक उत्तर प्रदेश में एक मुहिम शुरू हो रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बाइक रैली का आयोजन किया, जिसको हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया और जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा की तरह उत्तर प्रदेश सरकार इसको मना रही है। और ये जो बाइक रैली है, पूरे प्रदेश भर में लोग जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि जनसंख्या को बढ़ने ना दिया जाए, क्योंकि सीएम ने इस बात की चिंता जाहिर की है कि अगर प्रदेश की जनसंख्या बढ़ती है, सिर्फ प्रदेश की नहीं बल्कि देश की, तो कहीं ना कहीं जो विकास है वो बाधित हो जाता है। जनसंख्या के बढ़ने से महंगाई भी बढ़ जाती है और भी जो संसाधन है, जो लिमिटेड संसाधन है, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आने लगती है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि एक वर्ग की अगर हम जनसंख्या की बात करें इतनी ज्यादा ना बढ़ जाए कि उनका पालन पोषण करना मुश्किल हो जाए, तो कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ सिर्फ आज से ही नहीं, 2017 से जब से वो सीएम बने उत्तर प्रदेश के, तब से वो इस बात को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बहुत ज्यादा चिंतित है। क्योंकि प्रदेश की अगर जनसंख्या की बात करें तो 24 से 25 करोड़ आबादी है और दुनिया का ये 6ठे नंबर का देश हो सकता है उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पे। वैसे में सीएम की भी जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर कि किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लिमिटेड संसाधन है और लोगों को सभी को लेकर चलना है और जो हर धर्म हर समुदाय के यहाँ पर लोग हैं, तो ऐसे में एक रेशियो है वो बनाकर चलना है। इसको लेकर सीएम ने जो आदेश दिया है कि वो जो है पूरे तरीके से प्रॉपर तरीके से चलना चाहिए। लोगों को जागरूक करने का काम 15 दिन तक किया जाएगा और ये सिर्फ यही नहीं रुकेगा, लगातार इस तरीके के आयोजन यूपी सरकार करती रहती है और आगे भी इस तरीके के आयोजनों का जो भी तरीका है उसका इस्तेमाल करके लोगों को जागरूक करने का